बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में और बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनके आग में फेंके जाने का वाक़या। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था और बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक इंतहाई मगरूर घमंडी शख्स था। जब उसकी हुकूमत में उसका रोबो दबदबा बढ़ने लगा तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरी परस्तिश करो, यानी मेरी पूजा करो, क्योंकि लोग पहले ही गैरुल्लाह और लकड़ी के बने हुए बुतों की परस्तिश यानी कि पूजा किया करते थे। लिहाजा वो उसे आसानी से खुदा मानने के लिए राजी हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा गुजर चुका था और वो अल्लाह को बिल्कुल भुला चुके थे। परवरदिगार आलम ने इस कौम की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा ऊंचा मुकाम मंजिलत रखता था और वो नमरूद के बहुत ही करीब था। एक रोज उसने नमरूद से कहा कि जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। नमरूद ने कहा, अर्ज करो। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तरफदारी की कि ये सच कह रहा है। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दे दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा वजूद में ना आने पाए, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले 1,00,000 से ज्यादा बच्चे कत्ल करवा दिए गए। नादान नमरूद ये समझता था कि इन हीलों से वो अल्लाह ताला के इरादे के आगे रुकावट पैदा कर सकेगा। उसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिसका नाम लूना बताया है। लूना उस वक्त हामिला थी, लेकिन उनके हमल के आसार को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उस बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के नौकरों के खौफ के मारे शहर से बाहर चली गई और वहां पहाड़ों के अंदर एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और बच्चे को लिटाकर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लिटाकर जा रही हूँ। इन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के दहाने को पत्थरों से बंद करके शहर को लौट गई। फिर दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा कि उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे में दूध जारी था। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। खुदा बंद ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुंचती रही। इस ग़िज़ा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन में इतना बढ़ते थे जितना एक बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने रोजाना गार में आती। आप अलैहिस्सलाम 2 साल के हो गए तो बातें करने लगे और जब आपकी उम्र 7 बरस को पहुंची तो आपकी वालिदा आपको बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगी। कमजोरों की मदद करने का सलीका सिखाती और अल्लाह के पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई है वो खुद पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को गार से निकलकर शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आजर था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करते हैं कि तौरात में आजर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारख बताया है, जबकि कुरान मजीद में इनके वालिद का नाम आजर कहा गया है। बहुत से उलमा इस बात पर सहमत हैं कि आजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, बल्कि उनके वालिद तारख थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नसब का इसी पर इत्तफाक है
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، لہٰذا قرآن مجید میں اکثر احادیث میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور تارخ کی وفات کے بعد آپ کے والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی لحاظ سے آپ کو اس کا باپ کہا گیا ہے۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں میں فروخت کیا کرتا تھا، اسی لیے اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس میں وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ میں آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگوں آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بیزان ہے اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا، یعنی اپمان زنک تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہے، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کی زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم ہی نہیں۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن انہوں نے آزر سے کہا، یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں، خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان بتوں یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق
एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन वो कुछ खुसूसी मनाजिम अंजाम दिया करते थे। चुनांचे वो सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार कर दिया। वजह पेश किया कि वो बीमार है। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत के पास गए और देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे, इसीलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन इन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दूर की बात, उसे छुआ तक नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ी मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया है, ये किसने किया? कहने लगे, ये काम किसी जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था। उन्हें उनका ख्याल आ गया। वो कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, उसे हमने अपने बुतों की बुराई करते हुए सुना है। अल्लाह के कुदरत के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ और फिर उसे सजा दो। चुनांचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े सब जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। किस कदर सब साफ साफ देखने और महसूस करने के बावजूद भी वो जालिम ईमान ना लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये तो बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा इस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें नफा ना दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर भी और इन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़ेह कर दी। फिर उनसे फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी इनका हाल तो ये है कि तुमने खुद इनको हाथों से तराशा और इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है। लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। फिर सोचने लगे कि नौजवान सच कहता है, सचमुच मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल में आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ और वो बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुम ही ने किया है, और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारा पूरा बुत खाना ही गिरा दोगे। इसीलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो उस शख्स की बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। जज बोला, इब्राहिम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा यह है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से नहीं डरता। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरी बात को मेरा अल्लाह जानता है। जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने उस पर अमल दरआमद के लिए फौरी तैयारियां शुरू कर दी। उसने उस शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान करवा दिया कि हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। उस बुत खाने के पुजारियों ने भी ये ऐलान किया कि जो लोग हमारी किसी मुराद को पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे तो उनकी मुराद पूरा होगी।
इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका ताल लगा दिया। उसको आग लगा दी गई। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल लिया गया। जब उन्हें इस मैदान में लाया गया जहां आग जल रही थी तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर हंस पड़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस ऊंची मीनार को भी देखा जो मैदान के कुछ फासले पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद के साथ उसके वजीर और मुशीर बैठे थे। कहते हैं कि ये आग इस कदर शदीद थी कि उसके ऊपर एक फसल के फासले तक कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था। चुनांचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मसला दरपेश हुआ कि अब इब्राहिम को इस आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने लोगों के दिमाग में मंजनीक का तस्वुर डाला। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि मंजनीक दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कूफे में कोहिसार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई और वो करिया कंदिनिया में थी। उस मंजनीक को शैतान ने बनाया था। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में डाला गया। उस वक्त आसमान और जमीन से एक फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर शय ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिश जाहिर की। जमीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहिम के तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है। क्या तू राजी है कि लोग इसे जला दें? फरिश्तों ने कहा, तेरे खलील इब्राहिम को लोग जलाते हैं। हक ताला ने फरमाया, अगर मुझसे वो मदद तलब करेगा तो यकीनन कबूल करूंगा। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार आलम से दुआ की, हस्बुनुल्लाहु व नेमल वकील। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जब वो मंजनीक से जुदा हो चुके थे और पूछा, ऐ इब्राहिम, कोई हाजत मुझसे है? आपने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, आलमों के परवरदिगार से मेरी हाजत जरूर है। फिर खुदा ने आग को वही की, सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हुए। उनके चारों तरफ गुलो लाला पैदा हो गए। कहते हैं कि जब आग जल रही थी तो छिपकली आग को फूंक मार रही थी और मेढक उस पर पानी लाकर डालता था ताकि उसको बुझा दे। जब खुदा ने आग पर वही की, सर्द हो जा, तो 3 रोज तक दुनिया की तमाम आग में गर्मी बाकी नहीं रही थी। और यूं अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, नौजवान, ताज्जुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पर भी चलता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तमाम मेरे खुदा की कुदरत है। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजमत को तो आंखों से देख ही चुका था, मगर वो आपकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। नमरूद को लगा कि कहीं लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। उसने फौरन लोगों को लालच देकर और कुछ डरा धमका कर बहकाया और उसके बाद हुक्म दिया कि इन्हें शहर बदर कर दिया जाए ताकि कोई शख्स इनका पैरोकार ना बने और इनका दीन इख्तियार ना कर सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी नमरूदियों के साथ उनके शहर में रहने पर खुश न थे, इसीलिए वो इस शहर को छोड़ने पर आमादा हो गए। चुनांचे उन्होंने अपनी बकरियां इकट्ठा की और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। चूंकि आपके साथ बहुत सी भेड़ बकरियां और दूसरा सामान भी था, इसीलिए नमरूद ने हुक्म दिया कि ये सारा बाके सरकार जब्त कर लिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम मेरी भेड़ बकरियों और मालो मुता लेना चाहते हो तो मैंने इस सरजमीन में अपनी जितनी उम्र सर्फ करके ये भेड़ बकरियां जमा की है, तुम मेरी वो उम्र लौटा दो और मेरा माल जब्त कर लो। जब बात बढ़ गई तो ये मुकदमा नमरूद के एक मुंसिफ के पास पहुंचा। उसने फरीकैन के बयानात सुनने के बाद फैसला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में दे दिया। तब आप अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के हमराह बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मुअर्रखीन और बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि आग से निजात के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी, मगर उसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा और एक दिन मुकर्रर किया। उस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबले में खड़ा हुए, यहाँ तक कि हक ताला ने इतने मच्छरों को भेजा
جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا ایک غزر لے کر اس کے سر پر مارے کہ شاید اس سے اس کی اضطراب میں کوئی تسکین ہی آ جائے۔ اسی حالت میں وہ 40 سال گزارے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔